डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद के एक मेजर फेज की प्राइसेस में करेक्शन नजर आ रही है। अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। जब पिछले 2-3 सालों में हमने डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ फेजेस में प्राइस करेक्शंस देखी हैं, एक फेज हमेशा इस ट्रेंड से सेफ रहा एंड दैट वाज डीएच फेज 5 इस्लामाबाद। ना सिर्फ इसने अपनी अपील को मेंटेन रखा बल्कि प्राइसेस भी यहाँ पे रिलेटिवली स्टेबल रही एज कम्पेयर टू अदर एरियाज of DH Rawalpindi Islamabad because of so many initiatives that the management of DH Islamabad had been and is still taking in around DH Phase 5 Islamabad. Number one, we have this hospital Nova Care जो 2026 में ओपन हो रहा है। DH की अपनी एक बिल्डिंग बन रही है जो उनका हेड ऑफिस है, वो 2025 दिसंबर में ओपन होगा। मैकडोनल्ड्स की बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है। ऑब्वियसली अदर ईटरीज विल ऑल्सो फॉलो सूट। देन हमारे पास सेंट्रल पार्क है, जस्ट लाइक सेंट्रल पार्क DH फेज़ 2, उसी तरह का एक पार्क DH फेज़ 5 सेंट्रल कमर्शियल में जो है लास्ट वीक उसकी डेवलपमेंट जो है वो शुरू हुई है। आप तमाम सेक्टर्स में देखें आपको ज़बरदस्त पार्क्स और मॉस्क जो हैं वो नज़र आएंगी। आपके पास APS स्कूल एंड कॉलेज का सबसे बड़ा कैंपस DH फेज़ 5 इस्लामाबाद में मौजूद है। हमारे पास 311 कनाल पे का एक गोल्फ कोर्स जो है जो DH रावलपिंडी इस्लामाबाद का वाहिद और एक्सक्लूसिव गोल्फ कोर्स है। हमारे पास एक पेट्रोल पंप की साइट है जहाँ पे काम शुरू हो चुका हुआ है। नंबर वॉल हमारे पास रिहेबिलिटेटेड बुलेवार्ड्स और एवेन्यूज़ हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, दे लुक एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग। आप अक्सर हमारी ड्रोन फुटेजेस में ये डिफरेंट बिग रोड्स जो हैं वो देखते होंगे, ठीक है। बट माई पर्सनल फेवरेट फीचर दैट रियली एड ट्रमेंडस वैल्यू to DH Phase 5 Islamabad, that is a road that looks like a runway and that is Islamabad Highway, recently widened एंड एक्सपैंडेड, जिसके ऊपर DH रावलपिंडी इस्लामाबाद ने अपने 2 इंटरचेंजेस भी बनाए हैं। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से DH फेज़ 5 इस्लामाबाद की प्राइजेस में 2-3 मिलियन यानी कि 20-30 लाख की करेक्शन जो है वो मुझे नज़र आ रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह एक बैड परसेप्शन है रिगार्डिंग दी ओवरऑल प्रॉपर्टी मार्केट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। फॉरगेट DH रावलपिंडी इस्लामाबाद और एनी अदर DHA फॉर दैट मैटर। ओवरऑल परसेप्शन राइट नाउ इज़ वेरी बैड एंड पीपल रियली आर नॉट विलिंग टू पे अ हायर प्राइस टैग, ठीक है। इस वक्त ज़्यादातर जो है लोग वो एंड यूज़र हैं, वो प्लॉट फॉर एग्जांपल परचेस करते हैं घर बनाने के गर्ज से, ठीक है। अगर 10 पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ हम डील कर रहे होते हैं तो मुश्किल से एक बंदा इन्वेस्टर होगा जो 2-3 या 4-5 साल जिसने होल्डिंग जो है वो कंसिडर कर रहा होगा, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो घर बनाने के लिए ले रहा होता है। और ऑब्वियसली उन्होंने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का भी माइंड में रखना होता है जो काफ़ी ज़्यादा है। और लोग अक्सर हमें कहते हैं कि हमने सिर्फ प्लॉट ही नहीं खरीदना, सारे पैसे प्लॉट में नहीं लगाने बल्कि हमने कंस्ट्रक्शन भी करनी है, ठीक है। इस वजह से लोग ऑफर्स अब इतनी ज़्यादा नहीं देते। लोगों के ऑलरेडी प्री कंसीव्ड आइडियाज़ हैं कि मार्केट इज़ बैड, वी आर गोइंग टू गेट अ बेटर प्राइस, और वो एज सच ही अपनी परसेप्शंस के मुताबिक जो है वो ऑफर देते हैं, ठीक है। आप किसी भी मार्केट को एक्सप्लोर कर लें, किसी भी प्रोडक्ट को, फॉरगेट रियल एस्टेट, हाउस और प्लॉट और अपार्टमेंट और वट एवर, जब भी आप उसमें एंटर होते हैं यू हैव दीज प्री कंसीव्ड आइडियाज़ रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड द प्राइजेस। वही आइडियाज़ आप लेके मार्केट में होते हैं और एज सच आप वहाँ पे ऑफर्स अपनी जो बिड्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि इन पे हमें चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। सेलर्स होती है अदर हैंड आजकल जो है DH फेज़ 5 इस्लामाबाद में 1-2 साल से अगर अपनी प्रॉपर्टी को बेचना कंसिडर कर रहे थे तो उनको जब रियलाइज़ होता है कि साल पहले भी ऑफ़र थी, 2 साल पहले भी ऑफ़र थी, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ 12 महीने, 15 महीने, 16 महीने, 20 महीने वेट करने का। वी स्टिल गेटिंग रफली द सेम थिंग। अगर 5 लाख ऊपर भी चला गया तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। तो फ्रस्ट्रेट होकर अपनी प्रॉपर्टी लिक्विडेट कर देते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे सेलर्स जिन्होंने 4 साल 5 साल पहले प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, ऐसे बहुत से सेलर्स होते हैं, उनके लिए 15, 20, 25 लाख नीचे बिकना इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। वो भी जो है वो लिक्विडेट इन रेट्स पे कर देते हैं और हमारे पास एक कम रेट जो है वो मार्केट में इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। सेक्टर ए में फॉर एग्जांपल आप देख लें, जो आम एवरेज प्लॉट थे जो लोग कहते थे जी 30-35 के बेचने हैं, अब 3 करोड़ 5, 3 करोड़ 15 की नेबरहुड में जो है प्राइस ब्रैकेट में बेच रहे होते हैं। सेक्टर बी में रिसेंटली एक प्लॉट बिका है जहाँ स्ट्रीट नंबर 29 में, जहाँ पे लोग 3-3 करोड़ फाइनल रेट कहते थे, 2 करोड़ 75 में बिका। स्ट्रीट नंबर 1 to 11-12 सेक्टर सी, जहाँ पे लोग वेल ओवर 3 एक्सपेक्ट करते थे कि प्राइस बिकेगी, उनकी प्रॉपर्टी जो है प्लॉट बिकेगा, वो अब 270, 75, 80 के जो हैं वो आजकल आपको ऑफर आती हैं। और बायर्स के अंदर एपिटाइट नहीं है, वो जाते ही नहीं है ऊपर, बड़ा जोर लगाना पड़ता है हमें कि ये अपनी प्राइस जो है वो इम्प्रूव करें, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट सेक्टर ए अगेन। वहाँ पे कॉर्नर्स प्लॉट लोग 390, 95, 4-4 करोड़ की डिमांड कर रहे होते थे और उनको 70-75 की ऑफर आ रही होती थी, अब नहीं आती।
अब 3.5 करोड़ 3.40 तक के लोगों की एपेटाइट रहेगी है कॉर्नर प्लॉट को परचेज करने के लिए, ठीक है। एवेन्यू की प्लॉट में लोगों की 2.25-30 की एपेटाइट होगी है। सेक्टर के जहाँ पे 20-25 का आम प्लॉट बेकर होता था, वहाँ पे आपको 3 करोड़ 3-10 करोड़ 10 की ब्रैकेट में ऑफर्स आजकल जो है वो आ रही होती हैं। लोग इसके ऊपर इम्प्रूव नहीं कर रहे होते। सेक्टर एफ तो वैसे ही आप कह लें कि थोड़ा आउट ऑफ फेवर जो है वो चुका हुआ है, क्योंकि आपको उन्हीं रेट्स पे, जिन रेट्स पे एफ में चीज़ मिल रही होती है, उन्हीं रेट्स में आपको अब ABC में मिल रही होती है। तो वहाँ तो वैसे ही सेलिंग जो है किसी प्रॉपर्टी को एक टफ जो है वो एंडेवर बन चुका हुआ है। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट 3 करोड़ लोग नॉर्मल प्लॉट एक्सपेक्ट करते थे कि बिक रहा होता है हेड ऑफिस की बिल्कुल पिछली वाली गलियों में। अब 2.70-75 की वहाँ पे ऑफर जो है एक्सक्यूज़ मी आपको आ रही होती हैं। सेक्टर जे में जहाँ पे 2 करोड़ फाइनल कहना एक आम बात हो चुका हुआ था कि 10 मरला का प्लॉट है, 2 करोड़ फाइनल एक आम बात है। वहाँ पे एक 80-85 पे आपकी प्लॉट्स बिक रहे होते हैं, ठीक है। आपको आजकल भी बताऊँ तो ज़्यादातर ऑफर 70-75 के ब्रैकेट में आ रही होती हैं, लेकिन 180-85 में आजकल डील अच्छे प्रॉपर्टीज़ की लॉक हो जाती हैं। तो आप इन तमाम एग्जांपल्स में देखें जो मैंने आपको बताए हैं। सेक्टर डी की भी सॉरी मैं ऐड कर देता हूँ एग्जांपल। लोग 3-25 20-25 कहते थे शुरू की गलियों का जो एक्सप्रेस वे के करीब हैं, आज वो 3 करोड़ डिमांड करते हैं। 3 करोड़ के नीचे ऑब्वियसली वो दे देंगे। जब पहले डिमांड 30-35 थी तो ज़ाहिर है 10-15 20 लाख का बार्गेन करना था, अब डिमांड ही 3 होगी है। सेकेंड एवेन्यू पे वॉज दिस प्रॉपर्टी जिसकी डिमांड 3.65 करोड़ थी, 60-65 करोड़ थी, और क्लोज पाए वो फाइनल कर रहे थे। मैंने आई थिंक लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में विजिट कराया था उस प्रॉपर्टी का। आज उसकी डिमांड 3.35 करोड़, ठीक है। सो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, वेरी इंटरेस्टिंग ड्राई स्पेल फॉर पोटेंशियल बायर्स टू एक्सप्लॉइट, बिकॉज ये पिछले 4 महीने से जो है वो चल रहा है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हर साल में इस तरह के 2 स्पेल्स आते हैं। इट्स अ गुड टाइम टू एक्सप्लॉइट, राइट। अगर आपने घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी जो है वो परचेज करनी है, ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर यू वोंट बी गेटिंग सेम प्राइस, बिकॉज इस तरह की जब प्राइस में करेक्शन आती है तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ कपल ऑफ मंथ्स ऑफ एक्टिविटी, और प्राइस जो है वो अपनी प्री करेक्शन लेवल्स पे चली जाती है, खासतौर पे ऐसे एरियाज में जहाँ पे पोजीशन है। सो डू कंसिडर एक्सप्लॉइटिंग इट, एंड एज अ सेलर यू आर अ सीरियस सेलर, तो गिव रिस्पेक्ट टू द ऑफर्स that you are getting, ठीक है। So on that note, do consider subscribing our channel Property Gupshup. Happy buying and happy selling. Thank you very much.